दोस्तों आप भी अगर मेरी तरह ठीक है इग्नू में पढ़ाई किए हैं या कर रहे हैं, मैंने तो किया है और कर भी रहा हूँ अभी भी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम इग्नू में क्वेश्चन का आंसर कैसे करें ताकि हम एग्ज़ाम को फेल ना हो, ठीक है। देखिए मैंने अपना यूजी जो है अंडर ग्रेजुएट, ये मैंने सिंपल रेगुलर यूनिवर्सिटी से किया है एंड पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इग्नू से किया है, ठीक है। इसके बीच मैंने यूजी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, जबकि पीजी में मैंने एक सब्जेक्ट में क्रॉस भी कर गया था एक बार, ठीक है। तो इससे मुझे एक अनुभव तो हो गया कि इस तरह से आंसर करने से फेल हो जाना है, तो आप लोग फेल ना हो इसके कारण मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए इग्नू में दो होता है, एक होता है आपका फाइनल एग्ज़ाम, ठीक है, जो सेंटर पर दिया जाता है, और दूसरा होता है एक असाइनमेंट। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इग्नू के फाइनल एग्ज़ाम की। यहाँ पे जितने भी लोग फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वहाँ पे आपको फेल होने का खतरा ज़्यादा रहता है, ठीक है। देखिए अगर आप यूजी कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं, बीए बीकॉम बीएससी या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट जो कि यूजी के अंतर्गत आता है, ग्रेजुएशन के अंतर्गत आता है, तो आपको 100 में से 35 मार्क्स लाना होता है पास करने के लिए, ठीक है। 100 में से कितना नंबर लाना होगा? 35 नंबर लाना होगा पास करने के लिए, ठीक है। और यही अगर आपको 50 मार्क्स का है तो इसका आधा कर दीजिए, 17.5 नंबर लाना होगा पास करने के लिए। वही अगर पीजी में बात करें, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एमए एमकॉम एमएससी या फिर कोई भी अदर जो पीजी के अंतर्गत आता है, तो आपको 100 में से 40 नंबर लाना होता है पास करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ तो हो गया क्वालिफाइंग मार्क्स। अब भाई आंसर कितने में करना है? देखिए दोस्तों मैंने इग्नू से एमपीए किया है, मतलब कि मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और मैंने एक सब्जेक्ट में क्रॉस कर गया था, ठीक है, ह्यूमन राइट्स का एक सब्जेक्ट था, तो उससे मुझे पता चल गया यार 4 नंबर कम आ गए थे, जबकि मैंने इससे पहले कभी भी एग्ज़ाम फेल वगैरह नहीं किया था, ठीक है। तो देखिए उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। इग्नू जो है अपना सिलेबस में बताता है कि देखिए भाई साहब स्टूडेंट, आपको इसका आंसर 500 शब्द में करना है 20 मार्क्स का, ठीक है। वो खुद बोला है इग्नू, अगर आपने उसका असाइनमेंट अगर कभी ध्यान से पढ़ा होगा तो उन्होंने बताया है कि 20 मार्क्स हम आपसे एक्सेप्ट करते हैं कि आप हमें 500 शब्दों में उसका उत्तर दें, ठीक है। और 10 मार्क्स का 200 से 250 से 300 शब्दों में इसका आंसर दे। अगर आप इससे कम में करते हैं दोस्तों तो आपको एग्ज़ाम में फेल कर दिया जाता है। मैंने किया था नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में मेरा हुआ था, और मैंने इसका आंसर 300 शब्दों में किया था 20 मार्क्स का, जिसके कारण मुझे फेल का सामना करना पड़ा, ठीक है। 4 मार्क्स कम आ गए थे मेरे क्वालिफाइंग मार्क्स में से। इसलिए जब आप फाइनल एग्ज़ाम में जाते हैं, अभी आपके पास अगर टाइमिंग होगा 10-12 दिन या 15 दिन, जितना टाइम है आप उसमें यूटिलाइज कीजिए और उसका उपयोग कीजिए। अगर आपके एग्ज़ाम में 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो उसका आंसर 500 शब्दों में करना है, ठीक है। पेज में बात करें तो आपका 5 पेज, खड़ा पन्ना की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, ठीक है। तो 5 खड़ा पन्ने में कितने पेज हो गए? 2.5 पेज, ठीक है। 2 खड़ा पन्ना और एक साइड का 1 पेज। तो दोस्तों अगर आपके एग्ज़ाम में भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो कम से कम आपको 4 पेज में आंसर करना है, कम से कम 4, ठीक है। मैक्सिमम आप 5 पेज या 6 पेज में कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 पेज करना ही है। उससे कम कीजिएगा तो दोस्तों आप फेल कर जाइएगा, ठीक है। और अगर आप 5 पेज में करते हैं ना तो आप फेल नहीं कीजिएगा। अब बात करेंगे यार टू द पॉइंट लिखें या, देखिए इग्नू आपको टू द पॉइंट लिखें या ना लिखें, टू द पॉइंट लिखते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं लिखते हैं फिर भी अगर आप कम शब्दों में आंसर करते हैं तो आपका आंसर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ठीक है, फेल कर दिया जाता है, फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसलिए मेहनत कीजिए अभी, और जितना हो सके पेज भरना है इग्नू में सच बता रहा हूँ, पेज भरना है। आगे देख लेते हैं। मैंने टू द पॉइंट में आंसर करके देखा है इसलिए बता रहा हूँ, मैथ की बात अलग है, मैं आर्ट्स कैंडिडेट था। फिर हम बात कर लेते हैं तो 10 मार्क्स, अगर आपके एग्जाम में 10 मार्क्स के आते हैं तो आपको 250 से 300 शब्दों में आंसर करना है, ठीक है। पेज की बात करें तो आपको 3 पेज मिनिमम लिखना है और आपको 4 पेज मैक्सिमम लिखना है, समझ रहे हैं। 4 पेज मतलब 2 खड़ा पन्ना, वो मैक्सिमम हो गया, और मिनिमम आपको 1 खड़ा पन्ना का दोनों साइड और दूसरे खड़ा पन्ना का 1 साइड, इतना तो आंसर करना ही बनता है आपको। इससे कम कीजिएगा तो फिर भाई साहब अब फेल होने का खतरा मंडरा रहा है आपके सर में, ठीक है। मैं पहले ही चौकन्ना कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग फिर से एग्ज़ाम देने की नौबत ना आए, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट को बार बार एग्ज़ाम देना 2 बार अच्छा नहीं लगता है ना। देखिए अब असाइनमेंट की बात कर लेते हैं, यह तो हो गया फाइनल एग्ज़ाम मेरा। अब असाइनमेंट की बात करें तो इग्नू में असाइनमेंट होता है, ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम में असाइनमेंट
20 मार्क्स का आता है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा लिखना होगा। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम नहीं है, ये आपका असाइनमेंट है और इसको आपको घर से करके लाना है। आपको टाइमिंग कोई बाउंडेशन नहीं है कि 1 घंटा में दे, 2 घंटा में दे। आपको असाइनमेंट का पेपर आ जाता है वेबसाइट पे, उसके बाद आपको आराम से देना होता है। तो आप घर में इसका 20 मार्क्स के अगर जो क्वेश्चन रहेंगे उसका आंसर 6 पेज में करना है। ठीक, 6 पेज कहने का मतलब है मेरा 3 खड़ा पन्ना। कितना खड़ा पन्ना? 3 खड़े पन्ने में। ठीक है। और अगर आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के आते हैं तो आपको 4 पेज में करना है। ये कम, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, इतना कम से कम करना ही है असाइनमेंट में। ठीक है, तभी आप असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स ला पाइएगा। ठीक है। इग्नू में देखिए, इग्नू और रेगुलर यूनिवर्सिटी में क्या है, रेगुलर यूनिवर्सिटी में आपको जो है 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है या फिर 70 मार्क्स का। इसमें से 30 मार्क्स आपका या 20 मार्क्स जो है प्रैक्टिकल में ही दे दिया जाता है। ठीक है, टिक्स या 20 मार्क्स प्रैक्टिकल में दे दिया जाता है, प्लस आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी होता है। और इग्नू में बहुत सारे प्रोग्राम में क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, ऊपर से 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है। तो आपको यहाँ पे टाइमिंग 3 आवर ही मिलते हैं, टाइमिंग तो 3 आवर ही मिलता है, और 100 मार्क्स का पेपर है। तो यहाँ पे 20 मार्क्स और इधर 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, मतलब 40 मार्क्स जो है आपको रेगुलर यूनिवर्सिटी में ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, जो रेगुलर आप लोग करते हैं उसमें ज़्यादा मिलता है। इग्नू थोड़ा सा टफ है इस मामले में। ठीक है, आप माने या ना माने, तो ये होता है इग्नू के साथ। अब बहुत से कैंडिडेट का क्या होता है कि जो लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं उनके एडमिट कार्ड में फ़ोटो ही नहीं आता है, एडमिट कार्ड में फ़ोटो ही नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए, जब हम लोग एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो हम लोग के कुछ कैंडिडेट का भी फ़ोटो नहीं आया था। ठीक है, तो वो क्या करते थे, जो फ़ोटो नहीं आता था वे आप लोग हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से बात कर सकते हैं, या फिर मेरा सजेशन है कि जहाँ पे एडमिट कार्ड का फ़ोटो नहीं आया तो उस एडमिट कार्ड के जगह पे जहाँ पे फ़ोटो होता है वहाँ पे अपना एक रिसेंट फ़ोटो डाल दीजिएगा, वर्तमान फ़ोटो चिपका दीजिएगा और इस तरह से साइन कर दीजिएगा कि आपका साइन जो है फ़ोटो पे आधा रहे और आधा पेज पे। ठीक है, और इस तरह से साइन करके आप अपना एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको इग्नू का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉल करके बात कर लीजिएगा, या फिर अपना रीजनल सेंटर से कि सर मेरा एडमिट कार्ड में फ़ोटो नहीं आ रहा है। ठीक है, ये भी समस्या, और मैंने आंसर करने का बता दिया, 3 घंटा टाइमिंग होता है। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा आप लोग एग्ज़ाम में 2 पेन का यूज करें, एक आपका ब्लू और एक आपका ब्लैक पेन। ठीक है, मेरे पास तो ब्लैक पेन नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता। ब्लैक पेन से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को एक बार रीराइट करना है और ब्लू पेन से आंसर करना है। ठीक है, ब्लैक पेन से आपको हाईलाइटेड भी करते जाना है, अंडरलाइन भी करते जाना है। ठीक है, ये 2 चीज़ आप कीजिए, आपके एग्ज़ाम में मार्क्स ज़रूर अच्छे आएंगे। और मैंने ये खुद के एक्सपीरियंस से बताया है, कहीं पे मतलब सुनी सुनी बातों पे नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आई होप कि आप लोग कम नहीं लिखिएगा एग्ज़ाम में, फाड़ दीजिए एकदम लिख के पेज। थैंक यू।